कंप्यूटर सेंटर हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एमएस वर्ड 2016 का 5th वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट स्पेशल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट पेंटर का मीनिंग समझते हैं कि इसको किस तरह से और कब आपको यूज़ करना है। तो कुछ पहले डमी टेक्स्ट हम ले लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये हमने टेक्स्ट लिखा, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको बोल्ड किया। कंट्रोल+B से बोल्ड हो गया। कंट्रोल+Shift+ग्रेटर देन से इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया और कंट्रोल+Shift+D से डुअल अंडरलाइन हो गया। इसके अलावा हमने इसका कलर चेंज कर दिया, लाइक हमने फ़ॉन्ट कलर रेड कर दिया। अभी ये जो हमने कलर या जो भी हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, ये इसको हम नॉर्मली फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं। टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। अब हमने इस टेक्स्ट के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अब हमने यहाँ पे एक और हेडिंग बना दी एंड एक और हेडिंग हमने यहाँ पे एक और बना ली। इसी तरह से हमने एक और हेडिंग भी बना ली है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल हेडिंग जो है बना के रख ली है। अब जो फॉर्मेटिंग हमने अपने इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की है, वही फॉर्मेटिंग हमने इन सभी टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो उसके लिए जो नॉर्मल ऑप्शन आपके पास आता है वो ये है कि आप इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और वन बाय वन वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करिए जो आपने इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की हो। अगर आपको याद है कि आपने इस पर क्या क्या अप्लाई किया है तो आप इस पर वो फॉर्मेटिंग ईजिली अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो फॉर्मेटिंग इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज़ करिए किसी ने आपको डॉक्यूमेंट दिया है और उस डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी कोई फॉर्मेटिंग की हुई है और वही फॉर्मेटिंग आपको अपने दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो किसी और की अप्लाई की हुई फॉर्मेटिंग में भी आप आइडेंटिफाई ना कर सको कि आपने क्या क्या अप्लाई किया है, तो उसी के लिए ऑप्शन बना है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट आती है कंट्रोल+Shift+C कॉपी करने की और कंट्रोल+Shift+V अप्लाई करने की। तो किस तरह से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। फॉर एग्जांपल हमें वीडियो प्रोवाइड्स की जो फॉर्मेटिंग है वो हमें कॉपी करनी है, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर इसी टेक्स्ट के बीच में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। आप चाहो तो इन दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी टेक्स्ट के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे टू मैक योर को सिलेक्ट किया। जैसे हम क्लिक को छोड़ेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो आप देखेंगे जो वीडियो के ऊपर फॉर्मेटिंग थी वही फॉर्मेटिंग आपकी टू मैक योर पे भी अप्लाई हो गई है। अगर ये प्रोसेस आपको फिर से कंटिन्यू करना है तो अगेन आपको सिलेक्शन देनी होगी, फिर से फॉर्म पेंटर पे जाना होगा, फिर से अप्लाई करना होगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो आप इसको शॉर्टकट भी परफॉर्म कर सकते हो। शॉर्टकट परफॉर्म करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+Shift+C को यूज़ करना है, जो कि शॉर्टकट देखी थी हमने फॉर्मेट पेंटर की। अप्लाई करने के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल+Shift+V करना है, तो आप देखेंगे फॉर्मेटिंग आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाएगी। कंट्रोल+V करना है सिंपल आपको, तो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई होती जाएगी आपके टेक्स्ट के ऊपर। तो ये यूज़ था आपका फॉर्मेट पेंटर का। इसी के साथ मैं आपको एक और ऑप्शन इसमें क्लियर कर देता हूँ और वो ऑप्शन आपको मिलता है एडिटिंग के अंदर और ऑप्शन का नाम है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब क्या है कि जो हमने टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन सभी टेक्स्ट के कलर रेड है। अब आप चाहते हो कि इन सभी के टेक्स्ट का कलर हमने चेंज करना है। आपने डिसाइड किया कि इसका कलर हमने रेड से कुछ और कर देना है, लाइक हमने ब्लू कर देना है, ऑरेंज कर देना है। तो आपको पहले तो पहले वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, फिर आप इसका कलर जो है वो चेंज करोगे, फिर सेकंड को सिलेक्ट करोगे उसका कलर चेंज करोगे, या फिर आप फॉर्म पेंटर को यूज़ करोगे। हम ये चाहते हैं कि हम एक सिंगल क्लिक से इन सभी का कलर चेंज कर सकें। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक ऑप्शन दिया है एमएस वर्ड ने जिसका नाम है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जिन भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सिमिलर होगी उनको ये सिलेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल, हमने इन सभी टेक्स्ट के कलर जो जिस टेक्स्ट के ऊपर हमने इस तरह के कलर अप्लाई किए हैं उन सभी को हमने सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे और क्लिक करना है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे। ध्यान रखना है
जिस तरह के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट पे आप या तो क्लिक करके रखो या फिर उसको सिलेक्ट करो, फिर आप इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जितने भी टेक्स्ट जिनकी फॉर्मेटिंग सिमिलर थी वो सारे एक सिंगल क्लिक से सिलेक्ट हो गए। अब आप चाहो तो इनको एक साथ इनका कलर भी चेंज कर सकते हो, चाहे उनको कॉपी कर सकते हो, चाहे उनको कट कर सकते हो, जो भी अप्लाई करना चाहो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपके पास सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो कि हमने फॉर्मेट पेंटर के बाद देखा है। ओके, तो ये तो थे हमारे पास दो ऑप्शन। अब हम चेक करते हैं पेस्ट ऑप्शन को। पेस्ट ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट या जो मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है प्रैक्टिकल के अंदर, वो है पेस्ट स्पेशल। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करोगे अभी आप देखोगे पेस्ट ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पेस्ट करने के लिए पहले किसी ना किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करना होता है। तो हमने सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है। अब आप देखेंगे तो मेरा पेस्ट जो है एक्टिवेट है। अगर मैं नॉर्मली अभी पेस्ट करूँगा किसी भी टेक्स्ट को, तो नॉर्मली जैसे टेक्स्ट लिखा गया था वीडियो प्रोवाइड वैसा ही पेस्ट हो रहा है। आप चाहो तो कंट्रोल प्लस वी भी कर सकते हो। अब एक एग्जांपल समझते हैं जिसमें हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर का यूज़। आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको भी चेकआउट करते हैं। पहले भी हम देखेंगे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हमने इसको बोल्ड किया, इसका कलर में चेंज कर दिया। ओके, रेड हमने कलर कर दिया है, और फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। लाइक हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया कोई फॉन्ट फैमिली। लाइक हमने इसमें अप्लाई कर दिया है आपका लाइक हमने इसमें कॉपर ब्लैक अप्लाई करना है, तो हम यहाँ ढूंढते हैं कॉपर ब्लैक। कॉपर ब्लैक तो हमने अप्लाई कर दिया कॉपर ब्लैक, और फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और मैं इसको अनबोल्ड कर रहा हूँ। ओके, नाउ अब हमने एक सेकेंड पैराग्राफ लिया, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, इसका भी हमने फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, और थोड़ा सा कलर हमने चेंज कर दिया। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि जो ये टेक्स्ट हमने लिखे हैं, लाइक ये पहले वाला पैराग्राफ जो हमने लिखा है इसको हमने कॉपी करना है, तो हमने कंट्रोल सी से सिंपली कॉपी कर लिया। अब हमें इसको पेस्ट करना है इस पैराग्राफ के ठीक बाद, तो हम कंट्रोल प्लस वी करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट आपका पेस्ट तो हो गया, पर अब हमें ये जो पैराग्राफ मेरा पेस्ट हुआ है, अगर आप ये चाहते हो कि इसके ऊपर इसी तरह की फॉर्मेटिंग हो जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ अप्लाई की है वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी चाहिए हमें, तो आपको क्या करना होगा, या तो फॉर्म पेंटर आप यूज़ करोगे, जो कि नॉर्मली ऑप्शन है कि आप जाओ सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, देन फॉर्म पेंटर पर जाओ और इसको सेलेक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पर क्या हो, टेक्स्ट अगर बहुत ज़्यादा हो तो आपको काफ़ी सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि जब मैं इसको पेस्ट करूँ तो ये पेस्ट वैसा ही हो जैसा इस एरिया में कलर किया गया है। जो फॉर्मेटिंग आपके देखो, ये सोर्स टेक्स्ट है आपका, और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स टेक्स्ट को आपको जिस डेस्टिनेशन पे लेके जाना है, और उस डेस्टिनेशन के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, जो मैं अभी टेक्स्ट पेस्ट करूँगा। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर को सॉरी पेस्ट स्पेशल कमांड को यूज़ करते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट आती है आपके पास ऑल्ट कंट्रोल प्लस वी, आप इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट देखोगे, इसमें एक ऑप्शन आता है, इसका नाम है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो आपको सिंपली अपना कर्सर रखना है टेक्स्ट के जिस भी पैराग्राफ के अंदर आपने इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहाँ रखेंगे, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे अपने कर्सर को रखेंगे, देन आपको क्लिक करना है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे और ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे उस डेस्टिनेशन पे जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी। अब आप देख आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो टेक्स्ट जो है आपके नॉर्मल ब्लैक पेस्ट हुए हैं, वो इसीलिए पेस्ट हुए क्योंकि मैंने एक स्पेस दे के इसको पेस्ट किया है, क्योंकि स्पेस देने के बाद ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप चेकआउट करोगे, आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके बिल्कुल क्लोज जाके आपको इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है, तो आप देखोगे उसी तरह का टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से करता हूँ, तो आप देखिए मैंने क्लिक किया अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे और पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वही फॉर्मेटिंग अप्लाई होके आ गई। पहले क्यों नहीं आया, पहले इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमने जब इसको पेस्ट किया था तो मैंने एक स्पेस दिया हुआ था। स्पेस देने की वजह से
उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग थी वो आगे कंटिन्यू नहीं रही, आगे इसकी फॉर्मेटिंग रीसेट होगी, इस करके ये जो है पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका नॉर्मल पेस्ट हुआ था। अब इसी तरह से अगर हम इसी टेक्स्ट को भी यहाँ से कॉपी करें, लाइक मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ मैंने इसको कहीं पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए मैं वापस जाऊँगा पेस्ट स्पेशल पे, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल प्लस वी करूँगा और क्लिक करूँगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे और ओके करूँगा। ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होके आ गई है, जो फॉर्मेटिंग आपके जो सोर्स टेक्स्ट हमने कॉपी किया है और जहाँ डेस्टिनेशन पे ले गए तो डेस्टिनेशन पे जो फॉर्मेटिंग थी वो फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगी। तो मे बी आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष, तो ये कुछ उसी तरह से काम करता है। आप टेक्स्ट को जहाँ से कॉपी करके जहाँ भी पेस्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली उस एरिया की फॉर्मेटिंग अपने ऊपर अप्लाई कर देगा जो भी टेक्स्ट आप पेस्ट करोगे। तो ये यूज़ है आपका पेस्ट स्पेशल का। बाकी यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाइक अगर आपने अपने इस जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ है उसको आपने एज अ पिक्चर यूज़ करना है तो आप इसको एज अ पिक्चर बना सकते हो, और जब आप पिक्चर बनाओगे तो उसको आप सेव भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो ये पिक्चर में कन्वर्ट हो गया, आप चाहो तो उसको सेव एज कर सकते हो एज अ पिक्चर, और इसको फ्यूचर में पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी सेव करके रख सकते हो, तो ये आपको एज अ पिक्चर देखने को मिल जाएगी। लाइक हमने इसको IMG के नाम सेव कर दिया। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन रहेगी फाइल की वो PNG रहेगी, जैसे कि आपके स्क्रीनशॉट की भी बाय डिफ़ॉल्ट PNG फाइल एक्सटेंशन रहती है, आप चेक कर सकते हो। ये आपके पास आ गया यहाँ पे IMG करके, तो इसमें जो टेक्स्ट हमने लिखे थे वो आपको देखने को मिल जाएंगे लाइक कुछ इस तरह से। तो ये एक तरह की पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।